स्वर्ग और नर्क एक कहानी। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, पर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वह हर दिन जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था। गर्मी का मौसम था और सूरज की तपिश से उसका बुरा हाल था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु एक चट्टान पर बैठे ध्यान कर रहे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे कुछ देर बात करने की इच्छा जताई। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और रामू को आशीर्वाद दिया। रामू ने उनसे अपनी गरीबी और दुखों के बारे में बताया। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, रामू, दुख और सुख तो जीवन का हिस्सा हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नर्क। रामू ने पूछा, साधु महाराज, स्वर्ग और नर्क क्या होते हैं? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं जान सकूं कि मरने के बाद मुझे कहाँ जाना होगा? साधु मुस्कुराए और बोले, स्वर्ग और नर्क दो अलग अलग लोक हैं। स्वर्ग में सुख शांति और आनंद है, जबकि नर्क में दुख, पीड़ा और कष्ट। तुम अपने जीवन में जो कर्म करोगे वही तय करेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है। लेकिन अगर तुम वास्तव में स्वर्ग और नर्क को देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ। रामू उत्सुकता से बोला, कृपा करके मुझे बताएं महाराज। साधु ने कहा, कल सुबह तुम मेरे आश्रम आना। मैं तुम्हें स्वर्ग और नर्क की यात्रा पर ले चलूंगा। रामू खुशी से झूम उठा और अगले दिन सुबह साधु के आश्रम पहुंच गया। साधु ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करते हुए तुम मेरे साथ चलो। हम एक गुप्त गुफा में जाएंगे जहां से स्वर्ग और नर्क का रास्ता खुलता है। रामू साधु के साथ चल पड़ा। वे घने जंगल से होते हुए एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी गुफा थी। साधु ने मंत्र का जाप किया और गुफा का द्वार खुल गया। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन साधु के मार्गदर्शन में रामू आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां से दो रास्ते जा रहे थे। साधु ने कहा, यह वह स्थान है जहां से स्वर्ग और नर्क के रास्ते अलग होते हैं। पहले हम नर्क जाएंगे। रामू थोड़ा डरा, लेकिन साधु के साथ नर्क के रास्ते पर चल पड़ा। वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। उस कमरे में एक बड़ी मेज थी जिस पर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। चारों ओर लोग बैठे थे, लेकिन वे बहुत दुखी और परेशान दिख रहे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और वे अपने हाथों से भोजन नहीं खा पा रहे थे। उनके हाथ इतने लंबे थे कि वे अपने मुंह तक भोजन नहीं पहुंचा पा रहे थे। रामू ने देखा कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वे भोजन नहीं खा पा रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। साधु ने कहा, यह नर्क है। यहाँ लोग अपने लालच और स्वार्थ के कारण दुखी हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन वे उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। फिर वे स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़े। स्वर्ग में भी एक ऐसा ही कमरा था जिसमें एक बड़ी मेज पर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। चारों ओर लोग बैठे थे, लेकिन वे सभी खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। उनके हाथ भी लंबे थे, लेकिन वे अपने हाथों से भोजन उठाकर दूसरों को खिला रहे थे। रामू ने देखा कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और भोजन का आनंद ले रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत खुशी हुई। साधु ने कहा, यह स्वर्ग है। यहाँ लोग प्रेम, करुणा और सहयोग से रहते हैं। वे अपने सुखों को दूसरों के साथ बांटते हैं और इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। रामू को स्वर्ग और नर्क के बीच का अंतर समझ में आ गया।
उसने साधु को धन्यवाद दिया और वापस गांव लौट गया। गांव पहुंचकर रामू ने अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। उसने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। वह अपने सुखों को दूसरों के साथ बांटने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में खुशियां आने लगीं। रामू अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट था। उसने समझ लिया था कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में ही निहित हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग का भागीदार बनता है, और जो बुरे कर्म करता है वह नर्क का। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने सुखों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए और प्रेम, करुणा और सहयोग से रहना चाहिए। यही स्वर्ग का मार्ग है। कहानी का नैतिक: स्वर्ग और नर्क हमारे कर्मों का परिणाम है। अच्छे कर्म करने से सुख और शांति मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने से दुख और कष्ट। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। कहानी में दिए गए कुछ मुख्य संदेश: कर्म का महत्व: हमारे कर्म ही यह निर्धारित करते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क। स्वार्थ और परोपकार: स्वार्थी व्यक्ति नर्क में दुखी रहता है, जबकि परोपकारी व्यक्ति स्वर्ग में खुश रहता है। प्रेम, करुणा और सहयोग: प्रेम, करुणा और सहयोग से जीवन जीने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। साधुता और ईमानदारी: रामू की ईमानदारी और साधु के मार्गदर्शन ने उसे सही राह दिखाई। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता और हमारे कर्मों का परिणाम है। हम अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं यदि हम अच्छे कर्म करें और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखें, और हम अपने जीवन को नर्क भी बना सकते हैं यदि हम स्वार्थी, लालची और क्रूर बने। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। यही स्वर्ग का मार्ग है और यही सच्चे सुख का मार्ग है।